आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सरकारी नौकरियों में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का हक मारने का गंभीर आरोप लगाया। सपा कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तक का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश के 22 विभागों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर आरक्षण की लूट हुई है। सपा नेताओं ने ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और साल 2027 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से पिछड़ों, दलितों के संवैधानिक आरक्षण को लगातार छीना जा रहा है। प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ सभी वक्ताओं ने कहा कि यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कड़े संघर्ष के बाद संविधान में सुनिश्चित किया था। आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार सावरकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर आधार पर चलकर देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है, जिसमें दलितों और पिछड़ों को शिक्षा और प्रगति के अधिकार से वंचित रखने की मानसिकता है। सपा नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी की गई पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तक के आंकड़े पेश किए। उन्होंने दावा किया कि सूबे के 22 सरकारी विभागों में कुल की गई 93,809 नियुक्तियों में से 11,514 पदों पर पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की लूट की गई और इन पदों को सामान्य वर्ग को दे दिया गया। सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए प्रवक्ताओं ने कहा कि मोदी योगी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। पूरा शासन और प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। छोटे मोटे रोजगार और धंधे बंद होते जा रहे हैं। दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों को पक्की नौकरियों से वंचित किया जा रहा है और उनके श्रम का शोषण हो रहा है। पार्टी ने साफ किया कि उनके विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता अब चुप नहीं बैठेंगे। वे गांव-गांव जाकर योगी सरकार द्वारा की जा रही इस लूट को पर्दाफाश करेंगे। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान आजमगढ़ के स्थानीय और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली, विधायक संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद, डॉक्टर एमएस सिंह पटेल, जयराम सिंह पटेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। सुनिए इस वार्ता में क्या कहा। उसको उजागर करने का काम आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से जो किताब छपी है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो किताब निकली है एकदम सच्चाई है। आज विभाग में लूट हुई आरक्षण ये जाहिर हो चुका है। ये बातें जहाँ समझ भी आई हमारे लोगों ने उठाने का काम किया। पर क्या है, आज सभी हमारे साथियों ने गिनाने का काम किया कि हर विभाग में कितनी आरक्षण की लूट। ये जब से आई है सरकार, तब से आरक्षण की लूट ही करती जा रही। तब से करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के भर्ती है, पता लगा लीजिएगा। एक पहले हुई थी, उसमें 21 जाति जात के पता नहीं 26 के तरफ 45 इक्कीस जात के हो गए, 45 हो गए। फिर एक लोगों को 26 हो गया। कोई आप गरीब का कोई नहीं। क्या बात थी? वोट लेना, ये गुमराह कर वोट लेना चाहते हैं। आज जो नौकरियाँ निकल रही हैं सब ज़्यादा बीजेपी के ही लोगों के का काम है, उनको भर्ती करने का काम कर रहे हैं। लीक वाले हमारे संग्राम भाई ने कहा है और लोगों ने कहा हर पेपर लीक हो जाता, हर पेपर लीक हो जाएगा। अभी नीट का परीक्षा जो लड़कियां 18 घंटा 20 घंटा तक पढ़। साथ मौजूद हमारे सभी साथी, माननीय विधायकगण और पत्रकार साथी, कार्यकर्ताएं, माताएं, बहनें, आप सब लोगों को नमस्कार। बात आरक्षण पे हो रही है और आरक्षण में हुए करप्शन, उसकी लूट पे हो रही है। अब चूँकि आदरणीय अध्यक्ष जी ने डिटेल में उस बात को रखा और हमारे साथियों ने रखा, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अपने आप को आदरणीय अध्यक्ष जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर, चूँकि वहाँ पर मीटिंग किया था, हम लोग उसमें थे और हमारे जितने साथी बैठे हुए पीछे, उन सब लोगों ने जो बात कही, मैं उनके साथ अपने को संलग्न करता हूँ। एक चीज़ की मुझे खुशी है
कि विधानसभा हो, हमें एक बात को समझना पड़ेगा हम सबको, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष का रोल वॉच डॉग का होता है, यानी पहरेदार का। समाजवादी पार्टी बीइंग अपोजिशन पार्टी, विपक्ष की पार्टी होने के नाते अपना रोल पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, प्रदेश की सड़कें हों, हर जगह वो निभा रही है और जिम्मेदारी से निभा रही है। और अब ये ज़रूर अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है। आज हो सकता है किसी को लगता हो कि यार मुझ पे नहीं पड़ी है, मैं इफेक्टेड नहीं हूँ तो उससे क्या हो, नहीं, ऐसा नहीं। ये एक बहुत बड़े समाज के साथ धोखा हो रहा है, जिसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नाम दिया है। अब उसमें मैं दोबारा उसको नहीं, उसका पुनरावृत्ति करूँगा, लेकिन मैं अपने मीडिया भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से देखिए, डेमोक्रेसी में पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र, और ये आपका भी फर्ज है कि आप जो सही है उसको जनता तक पहुंचाएं। ये बुक देख लें, ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्डेड है, और अगर इसके फैक्ट आपको लगते हैं कि नहीं ये सही है, तो ये जितना फर्ज, जो जितनी जिम्मेदारी इन माननीय आदरणीय विधायकों का है, हमारा है, या हमारी पार्टी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, अध्यक्ष जी का है, उससे कम आपका नहीं है। ये एक समाज की लड़ाई। अब एक दल है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे पावर में रहना है, उसके लिए मैं जो भी करना पड़े करूं। अब देखो, लोहिया दोबारा नहीं आएंगे, डॉक्टर अंबेडकर दोबारा नहीं आएंगे, आप लोगों को ही लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों, अभी मेरे संग्राम भाई कह रहे थे कि वो कह रहे थे ना, रात तुले सबे फिराक से घबरा न जिगर, ऐसी तो कोई शब्द नहीं जिसकी सुबह, रात चाहे कितनी भी काली, कितनी भी लंबी, सुबह तो होती है, थोड़ी देर में होती है। मैं आपसे ये अपील करूंगा, जम्मू की जनता ही नहीं, प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि आप लोग इसको गहनता से लीजिए। ये हमारे आपके सबके बाल बच्चों के भविष्य का मामला है, ये उनके आने वाली हमारी पीढ़ियों के फ्यूचर का मामला है। समाजवादी पार्टी खाली वोट की लड़ाई नहीं लड़ रही कि सत्ता पाना, बल्कि वो हमारे आपके बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की बातों को अपने दोबारा उनको दोहराता हूँ कि संबद्ध कर रहा हूँ अपनी पार्टी के सभी लोगों के साथ, और आप लोग आए, आपने पेशेंटली सुना, आपका बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग आए हैं, इस मैसेज को भी समाज की निचली सतह तक पहुँचाने की अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। हमारे नेता पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और सराहना करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े घोटाले का उजागर किया इस किताब के माध्यम से। ये घोटाला देखने में तो बहुत कम है, लेकिन पीडीए समाज वो समाज है जिसको बरसों से इस भारतवर्ष में दबाया गया, उनके हक को मारा गया, उनके हक को लूटा गया। और जब बाबा साहब का संविधान बना तो ये लूट के ऊपर ये उम्मीद लगा के बैठे थे पीडीए समाज के लोग कि अब इस संविधान की ताकत से जो हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, लूट हुई है वो बंद होगी। लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में, प्रदेश में आई है, वो पीडीए के हक को लूटने का काम कर रहे हैं। फिगर बहुत कम, लेकिन ये सपनों के ऊपर लूट। वो नौजवान जो गरीब तबके से आते हैं, जो किसान के बेटे, मजदूर के बेटे बेटियां हैं, जो बहुत ही मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लूट कर रही है। ये सरकार वो है जो लीग की सरकार है, लूट की सरकार है, घोटालों की सरकार है। फिर से मैं आपके माध्यम से जो पूरे मुल्क के अंदर पीडीए समाज के लिए और इस भ्रष्टाचारी आतताई सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देते हुए आप सब से निवेदन करूंगा
कि ये जो सपनों की लूट है, जो ख्वाबों की लूट है, इस लूट को जरूर उजागर करिए। पीडीए समाज की इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। पत्रकार साथियों, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं और विशेष आभार व्यक्त करते हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का कि उन्होंने पार्टी की मंशा के अनुसार आज आजमगढ़ जनपद में प्रेस वार्ता आयोजित करके जो लूट है, सरकारी लूट है, जो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अवसर, जो इसको एक गिरोह बना करके भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, उसका एक लिखित दस्तावेज, कोई मौखिक बयानबाजी नहीं, एक लिखित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी 22 भर्तियाँ हुई, जिनके पेपर लीक हुए, विभागवार विवरण देने का काम किया। मुझे खुशी है कि मैंने इन एक भर्तियों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार के समक्ष रखने का काम किया था। विशेषकर जब लेखपाल भर्ती की लूट हो रही थी, मैंने विज्ञापन सहित जब बात रखा तो सरकार की तरफ से जवाब आया था कि आप किस आधार पे बोल रहे हैं। मैंने जब विज्ञापन संख्या बताई तो 2-3 दिन बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब इसको ट्वीट किया तो 717 पर जो लूट हुई थी पिछड़ों के आरक्षण के साथ, जो नया विज्ञापन आया उसके साथ जोड़ने का काम किया। मादा एग्रीकल्चर में एक जाति वर्ग के लोग, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी कुलपति पद हैं, एक आध किसी यूनिवर्सिटी में कोई दलित वर्ग का कुलपति है, बाकी सारे के सारे पदों पर एक वर्ग के लोगों को बैठा दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकार साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना चाहता हूँ। कलम इतना गुलाम कभी नहीं थी जो आज का दौर देखने को मिला। नीट की परीक्षा का पेपर आउट हो जाना, इससे बड़ा सवालिया निशान सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति पे बात करने वाला व्यक्ति, जिसके राज्य में, जिसके देश में जो कल का भारत का भविष्य है, जो डॉक्टर बनना, अगर उस पेपर की लूट हो जाती है, आउट हो जाता है पेपर और सरकार की तरफ से बयान आता है कि अब हम हवाई जहाज से पेपर भेजने का काम करेंगे। पत्रकार मित्रों, अपनी चुप्पी तोड़ो, अपनी कलम को, जो बाबा साहब के संविधान की मंशा थी कि आप चौथा स्तंभ है, कुछ आगे लिखो कि हवाई जहाज से पेपर, इतना बड़ा मजाक, सारी परीक्षाएं पेपर आउट, इतना बड़ा, कल के आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर इस लड़ाई को कोई लड़ रहा। और इतने अभी आज भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया है, अभी कंबाइंड माननीय अध्यक्ष जी, जो विश्वविद्यालयों की सीटीयू की परीक्षा होती है उसका भी पेपर आउट, पुलिस भर्ती का पेपर आउट, जूनियर एडेड का पेपर, और उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी चीजें जीरो है। ये हमें कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर इनको देखा जाए तो इतना बड़ा भेदभाव शायद कभी हुआ हो जो आज हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों पर हो रहा है, और इसके भुक्तभोगी आप स्वयं बनेंगे। बस कुछ वक्त का आप इंतजार करेंगे।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।